जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी की ओर से इन दिनों एक बड़ा तबाही की स्थिति उत्पन्न की जाएगी, जो यकीनन एक अच्छा तबाही माना जाएगा। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल यहाँ देखते हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है ये मामला पूरा तरह से राम मंदिर से जुड़ चुका है। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा से पहले की बात की जा रही है। 2 बड़े उद्घाटन किए जाएंगे और ये अयोध्या में होंगे और यहाँ पे पीएम मोदी पहुँचने वाले हैं। और ये कब पहुँचेंगे, क्या होगा उद्घाटन, इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ बात हो रहा है बाबा बुलडोजर के इलाका यानी योगी जी के, और ये एक अद्भुत बात मेरे लिए तब हो जाता है जब एक तो पहली बात ये राम मंदिर से जुड़ जाता है, यही अपने आप में एक अद्भुत सब्जेक्ट हो जाता है। और इसके अतिरिक्त आए दिन आपको देखने को मिलता है कि हमारे चैनल में पीएम मोदी की ओर से तो कई सारे आपको मिलता ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त जब हम देश के लेवल की बात करें तो भाई साहब सीएम, एक ऐसा सीएम जिसे योगी के नाम से जानते हो, इनका काफ़ी ज़्यादा एक तरह से दोनों को एक साथ बताओ तो एक अद्भुत एनर्जी आ ही जाता है। आओ इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं, लेकिन मैं इन सभी विषयों के ऊपर आपको डिस्कस करूँ और ये चीज़ बताऊँ गहराई पूर्वक। उससे पहले मैं चाहूँगा कि जब हम बात कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा का तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले 2 ऐसे क्या उद्घाटन होने वाले हैं जो कि पीएम मोदी की ओर से होगा। यकीनन आपको पता होना चाहिए कि 142 करोड़ देशवासी, ठीक है, यानी हमारे देश में एक अच्छा खासा आबादी है, उसमें से अधिकांश लोग जो कि कभी नहीं बल्कि उनके अगर आप पूर्वजों की भी बात करो तो कहीं ना कहीं वो लोग भी चाहते थे कि ऐसा दिन एक दिन आए, और वो दिन आने वाला है कब, 22 जनवरी 2024, जब हमारे देश में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत सुकूनपन महसूस करवा देगा, क्योंकि ये वर्षों का ख्वाब एक तरह से पूरा होने को देखने को मिलेगा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये समारोह में एक अद्भुत प्राणी का नाम यहाँ जरूर शामिल हो जाता है, उसमें से एक पीएम मोदी और योगी, इन दोनों का एक तरह से नाम होगा ही। लेकिन इसके अतिरिक्त आपको यहाँ मैंने तस्वीर इसलिए ऐसा लगाया ताकि आपको महसूस हो कि कितना ज़्यादा कष्ट हुआ था इन चीज़ों को लाने में। हालांकि कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी होंगे जो बोल देंगे भाई साहब ये तो अदालत की थी, आपका इसमें क्या ही हो गया नेता वेता का, क्या आप बीजेपी को प्रमोट कर रहे हो? जी नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करता। जो आर्टिकल में दिख रहा है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी राय आप साझा कर सकते हो, अपनी विचार कमेंट में। आगे मैं आपको यह भी बता दूं कि भाई साहब यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से आप ये देखते हो कि 22 जनवरी, ठीक है, लेकिन यहाँ आपके मन में शायद थोड़ा सा पीड़ा हो सके क्योंकि शुरुआती दौर पे जनता के लिए ये दरबार नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं उन्हें एक तरह से अंदर आने की परमिशन दी जाएगी, और इसके अतिरिक्त जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, और इसके अतिरिक्त आपको ये भी समझना होगा कि भाई साहब नेता लोग तो रहेंगे ही जिन्हें बुलाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर आता है, वो ये कि ये जब 22 जनवरी को ऐसा होगा तो सिर्फ सरकारी ड्यूटी करने वाले लोगों को ही क्यों, व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को क्यों नहीं प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी? क्या इसमें कुछ ऐसा क्या ही हो जाएगा अगर बाहर लोग जाएगा, क्योंकि वो तो सभी लोगों के लिए है। जी हाँ, सभी लोगों के लिए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये अभी भाई साहब पूरा तरह से तैयार नहीं हुआ है, ठीक है, ये पूर्ण रूप से तैयार होने में 2025 तक का समय लग सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अभी फिलहाल इसको एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा रख दी जाएगी ताकि लोग पूजा कर सकेंगे, और ये आपको 23 तारीख से वहाँ पे जाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन 22 तारीख को पूरा तरह से वहाँ पे अलर्ट रखा जाएगा, पूरा तरह से सुरक्षा रखा जाएगा, क्योंकि कई सारे दिग्गज लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, खास करके नेता लोग तो पहुँचेंगे ही, इसके अतिरिक्त कई ऐसे भी लोग होंगे जो काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब समझना चाहिए ना कि जो लोग वहाँ पे कार्य किए हैं उन्हें तो कभी ना कभी मौका सबसे पहले देना ही चाहिए। ये मानवता के नाम से भी एक तरह से आपके हृदय के अत्यंत गहराई से एक दुआ के रूप में निकलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही प्रयास किया तभी जाके ऐसा कुछ हो पाया, जो कि आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे देखो ना 24 घंटा कार्य कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात हो जाता है। अच्छा चलो, एक बात आपके मन में जरूर आ रहा होगा, मैं समझ पा रहा हूँ, 2024, ठीक है, एक ऐसा पल जो कि अद्भुत तो होगा ही, लेकिन चुनाव भाई साहब, इसे लेके अगर राजनीति ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कई लोग इसके ऊपर टिप्पणियां करेंगे, खास करके विपक्ष का भी कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगा। अच्छा, आपके मन में ये जरूर आ रहा है उनकी, सर क्या विपक्ष वाले नेता नहीं जाएंगे क्या? जी हाँ, ऐसा कुछ निमंत्रण इन्हें भी दिया गया है, एक तरह से इन्वाइट सभी को की जाती है, ऐसा नहीं। हाँ, अब बात मायने ये रखता है कि जिस संगठन की ओर से ऐसा कुछ दायित्व निभाई जा रही है उनके ओर से किन्हें किन्हें बुलाया गया। यहाँ पे सोनिया गांधी का जिक्र किया गया, वहीं पे कांग्रेस के दिग्गज नेता खारगे जी का भी जिक्र की गई है। तो ये लोगों की एक तरह से आप देखो ना, ये आर्टिकल तो यही बता रहा है कि भाई साहब संभावना है कि ये लोग ना आए। अब देखने वाली बात होगा कि अभी इंडिया गठबंधन में कई सारे नेता हैं, इनमें से कई सारे नेताओं को बुलाया गया होगा। अब मैं सबके लिए तो अलग अलग आर्टिकल आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि इन लोगों को भी एक तरह से बुलावा दिया गया होगा, और कुछ लोग पहुँचेंगे, कुछ लोग नहीं भी पहुँचेंगे। इसमें राजनीति भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जब बात आ जाता है सनातनी धर्म से तो कई लोग उस तरह भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। और जब हम बात करते हैं राम का ना, एक मैं अगर अपनी राय रखना चाहूँगा, देखो राम सिर्फ सनातन धर्म से नहीं आता, ठीक है। इसमें आप ये भी समझो ना
कि ये एक ऐसा मतलब दर्शाता है ना, जीता जागता, अगर आप इनका 1% भी अगर अपना लेते हो अपने जीवन में गुणवत्ता, तो यकीनन आप एक खास व्यक्ति बन जाएंगे। और माना जाता है कि जब आप एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं और आपका गुण एक इतना अद्भुत हो कि आप एक भगवान योग्य, पूजे जाने योग्य माने जाएंगे, तो ये एक चीज़ जो सीखने को मिलता है ना, वो इन्हीं से मिलता है। तो रामायण अगर आपने नहीं देखा है तो देखना चाहिए भाई साहब। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। आप अपनी राय अलग अलग सभी लोग राय देते हैं, कमेंट में साझा जरूर करें। अब वक्त आ चुका है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 जनवरी को होने वाला है, ठीक है, उसके पहले क्या होने वाला है। देखो यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट कराया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इसी साल के अंत में, यानी हम बात कर रहे हैं 30 दिसंबर का, जब पीएम मोदी पहुंचेंगे अयोध्या। और यहाँ पे अयोध्या एयरपोर्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे इसे आप श्री राम एयरपोर्ट भी कह सकते हो, ठीक है। तो यही डिस्कस हो रहा है। इसके अलावा और एक उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन एक अद्भुत चीज़, मतलब गजब, आप देखोगे तो हिल जाओगे एक तरह से। शायद जिसने पहले देखा होगा उसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये एक इंटरनेशनल बनने वाला है, ठीक है। ये हवाई अड्डा, इसे आप हल्के में मत लेना। इसे 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक तरह से आप बोल लो कि फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 करके ऐसे में। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि रेलवे स्टेशन का भी एक तरह से उद्घाटन करने की बात की गई है। हालांकि आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर रेलवे स्टेशन तो वहाँ पहले से भी था। देखो ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ ना, ज़्यादातर आप जाओगे जब हवाई अड्डों के मतलब निकट जब आप पहुँचते हैं तो कुछ इस प्रकार तस्वीरें देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा अद्भुत होता है अंदर में, लेकिन इस बार गजब हुआ है। मतलब यहाँ आप जब जाओगे ना तो कुछ अलग होगा। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि 3 फेज़ में इसको मतलब एक तरह से बदला गया है। कैसे कैसे बदला गया यहाँ पे देख सकते हो। पहला, दूसरा फेज़ है, फिर तीसरा आप देखते हो कि हाँ, दूसरा में आपको मिल जाता है कि घरेलू विमान के लिए, फिर तीसरा इंटरनेशनल उड़ान के लिए होगा। तो ये अलग अलग स्टेप में होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहला फेज़ ये कंप्लीट हो चुका है। कैसे कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे योगी जी का तो योगदान है ही भाई साहब। ये एक बड़ा ही अद्भुत नेता माने जाते हैं। देश लेवल में अगर सीएम का अगर टारगेट रखा जाए लिस्ट में तो नंबर 1 में आएंगे। ये वो सीएम है जिन्हें हर राज्य के ज़्यादातर लोग अपने राज्य का सीएम बनाना चाहते हैं ना। तो ये एक गजब की बात होगा, हालांकि वो मुमकिन नहीं है, ये भी आपको समझना चाहिए। देखो जब एक फेज की हम बात करते हैं ना तो शुरुआती दौर में क्या होगा कि छोटे छोटे जहाज जाएंगे, ठीक है, जिसमें 60 पैसेंजर बैठाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बड़ा जहाज वहाँ पे उतारे जाने लगेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये 2025 तक कंप्लीट होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी शुरू में बताया कि ये पूरा तरह से कंप्लीट होने में, राम मंदिर को ही कंप्लीट होने में 2025 तक लग जाएंगे। ऐसे में ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि श्री राम एयरपोर्ट में भी ऐसा कुछ लग सकता है, ये जो हवाई अड्डा है। तो ये 2025 तक पूरा तरह से क्लियर होगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी, उसके बाद फिर ये इंटरनेशनल के लिए भी रख दिया जाएगा। जब हम फेज 3 में जाते हैं ये कुछ इस तरह अद्भुत दिखता है। और इसके साथ भी एक तरह से मंदिर का एक तरह से लगाव आपको देखने को मिलेगा। वो ये कि भाई साहब अद्भुत, इसीलिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग जब लिखा मैंने उस वक्त ही मैंने यहाँ पे शुरू में जोड़ दिया अद्भुत। अद्भुत इसलिए कि करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, इस एयरपोर्ट को बनाया गया था। और ऐसे में क्या होता है कि टर्मिनल की छत जब आप देखोगे ना तो करीब चौगदा रखा है। आपको पता होना चाहिए कि वनवास जब गए थे, ठीक है, राम जी, तो इसी चीज को एक तरह से चौगदा कॉलम में बांटा गया है। चौगदा स्तंभ भगवान श्री राम के और 14 वर्षों के वनवास के दौरान जो भी मुख्य घटनाएं घटे हैं उन चीजों को कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है। एक अद्भुत यहाँ पे आप दृश्य देखो, कुछ इस प्रकार दिखता है। आज तक भी आपने कभी भी हवाई अड्डा में ऐसा कुछ दृश्य नहीं देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है विश्व में शायद ही एक ऐसा हो जो कि एक अद्भुत चीज को दर्शाता है। ये यकीनन होना ही चाहिए। साथ ही पीएम मोदी का यहाँ पे ये उद्घाटन होने के बाद इसे ऑन किया जाएगा। यानी आप देखते हो कि अयोध्या से दिल्ली, फिर दिल्ली से ये अहमदाबाद जाएंगे, ठीक है। और ये इंडिगो की बात की जा रही है यहाँ पे, और कुछ जहाज़ों को जोड़ा जा सकता है। तो इसके बारे में जो भी आर्टिकल में आया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये एक अच्छा पल माना जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग इनके लेके खुश हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझने वाली बात है कि भाई साहब सीएम योगी जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इनके ओर से कहा गया कि 22 जनवरी को ना कार्यक्रम को लेके ये इतना ज़्यादा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उनके यहाँ पे सुरक्षा के नाम पे मतलब क्या ही बोला, वहाँ का गुंडाई जो इलाका था पूरा तरह से सुधर चुका है। ऐसे में इन्होंने बोला कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करीब 100 विमान उतर सकते हैं। ये एक तरह से सुरक्षा को दर्शा रहा है। ये भी आप समझो ना कि कितना ज़्यादा आदमी वहाँ पे आने वाले हैं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे। लेकिन आपका मेहनत आपका मजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।